कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। इससे पहले पैसिव वॉइस के 2 वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किए गए। आज हम सभी शुरुआत करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। यदि आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो इससे भी पहले पैसिव वॉइस के 2 वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस के टेंसेस की। और आज हम सभी देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। तो हमने सबसे पहले बताया ही था कि पैसिव वॉइस अगर जो बनाना चाहते हैं आप तो हमेशा वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए कि वाक्य किस टेंस में है। अगर जो वाक्यों के आप टेंसेस के बारे में जो भी जानेंगे उनको पहचान लेंगे तो आप अच्छी तरीके से उसे बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टेंस को पहचानते हैं। सबसे पहले तो टेंस को सबसे पहले पहचानने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके सेंटेंस को आप पहचानेंगे तो किस तरीके से पहचानेंगे। हमने कहा कि अगर जो वाक्य अंग्रेजी में है तो उसके वर्ब के द्वारा आप पहचान सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहली पहचान के सिंपल सेंटेंसेस की पहली पहचान की बात करें तो इसमें वर्ब को एक आधार मान करके हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हैं या फिर उसे पहचानते हैं, यहाँ पर वाक्य को पहचानते हैं। तो हम यहाँ देखें तो पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है, और जो वाक्य जो सेंटेंस में जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। या फिर अगर जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं दी गई होती हो तो उसमें उस सेंटेंस में डिड आता है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हम देखते हैं डिड का प्रयोग जो होता है पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखते हैं तो जो भी वाक्य अगर जो सेकेंड फॉर्म में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है, तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। अगर जो वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वहां पर डिड या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आइए हम शुरुआत करते हैं, इसके वाक्य की पहचान करते हैं। और यहां पर हमने लिखा सेंटेंस ही कॉल्ड मी। यहां पर देखा जाए तो यह सेंटेंस किस तरीके का है, किस टेंसेस का है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो यहां पर देखते हैं यह सेंटेंस जो है सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस अगर जो वाक्य को हम पहचान लेते हैं तो टेंस कौन सा है यह मायने रखता है। तो यहां पर देखते हैं टेंस, हमने कहा टेंस की पहचान या तो उसके हेल्पिंग वर्ब से होगी या फिर वर्ब से होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं पे नहीं दिया गया है। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आई है, और वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है। वर्ब जो है वह किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। यह सिंपल सेंटेंस है। तो यहां पर हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जो करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म से करते हैं। तो हमने यहां पर देख लिया कार्ड, तो यहां पर आपकी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या क्या है, सेंटेंस है। ओके, तो इसके पैसिव वॉइस बनाने हैं आप सभी को। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, आज भी देखेंगे कि पैसिव वॉइस अगर जो आपको बनाना है तो पैसिव वॉइस का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने दिया जाता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, वाक्य को प्रेफरेंस, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि अगर जो आपके टेंसेस इंडेफिनिट हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगी वह उसके आगे वाले टेंस, यानी इसके आगे वाले टेंस में जो वर्ब होती है कंटीन्यूअस की, वह होती है वाज या वर। तो वाज की बात कर लें तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहां पर बात करें स्ट्रक्चर की इसके, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का बनाते हैं तो वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होगी वह होगी वाज या फिर क्या होगी, वर होगी। हमने जो बेसिक पहला वीडियो में देखा था कि वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है वह पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो जाता है, उसके बाद जो जी चीजें बच जाती हैं हम उसको रख लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक पैसिव वॉइस का बनाने का। देखते हैं यहाँ पर अगर जो बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट है मी। हमने दूसरी वीडियो में देखा था कि प्रोनाउन का परिवर्तन किस तरीके से करते हैं। अगर जो प्रोनाउन के जो भी हैं यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जितने भी हैं सब्जेक्ट के रूप में आते हैं प्रोनाउन, अगर उनको ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये चीजें हमने देख ली थी। इसमें मी जो है एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मी को जब आप सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं तो मी आई के रूप में चेंज हो जाता है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या आई हो जाएगा। अब आई के साथ जो प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज होगा। आई वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉल्ड, कॉल्ड। और फिर किसका प्रयोग किया जाएगा, बाई का प्रयोग किया जाएगा। यहां देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में जो है वह सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ही है। और ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही का जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वह होता है हिम। ये आपका सेंटेंस है। इस तरीके से आप पास्ट डेफिनिट सेंटेंस के जो अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एक और सेंटेंस लेते हैं। सी डिड नॉट सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सिंग ए सॉन्ग। यहां देखते हैं हम, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम इसको बहुत इजीली के साथ इजीली पहचान सकते हैं कि हम देखते हैं डिड का प्रयोग किया गया है और ये जो वर्ब है वह किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पर पहचान देखी थी इसकी, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आए तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पर देखते हैं हम सभी कि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर भी एक होगा। कुछ नहीं करते, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेते हैं तो वह नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर जो हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय का प्रयोग कर लेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी बच जाते हैं हम उनके रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहां देखते हैं ए सॉन्ग, सिंग एक वर्ब है, उसके बाद जस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग जो है वह क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने बताया था वाज का प्रयोग किया जाता है। तो ए सॉन्ग वाज और उसके बाद नेगेटिव है यह, तो इसके बाद यूज कर लेंगे नॉट। सिंग, सैंग, संग, तो क्या हो जाएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज नॉट, और नॉट के बाद हम देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग, सैंग, संग, संग एंड बाई। और सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट जो है वह क्या है, सब्जेक्ट जो है यह सी है, जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा हर। ओके, अ सॉन्ग वाज नॉट सung बाय हर। ओके, तो यह दो सेंटेंस आपके पास है। आज आइए हम सभी देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से आप बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस किस तरीके बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। तो हम आगे देखेंगे अगला सेंटेंस। यहां पर हमने लिखा डिड सी सिंग ए सॉन्ग, जो कि आप देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो तरीके का होता है, एक एस नो टाइप होता है और दूसरा जो होता है वो डब्ल्यू एस टाइप होता है। ये जो आपका सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, यह डिड सी सिंग ए सॉन्ग, यहां पर ये एस नो टाइप का सेंटेंस है, एस या नो टाइप का। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंसेस, जो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो एस या नो टाइप होते हैं। और डब्ल्यू एस टाइप की बात कर लें, जो डब्ल्यू एस वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, ये इनसे जब शुरू होंगे तो इनको डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। और दोनों की प्रकृति जो होती है, नेचर जो बनाने का होता है वह एक ही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप इसमें बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आता है,
ETC आता है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। आइए हम सभी देखते हैं। ये हमने बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है किसके अनुसार की जाती है, इन्हीं ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। ये ऑब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब आएगी, एंड ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट जो है वह ए सॉन्ग है। आपको नहीं समझ में आता आप लिख लीजिए ए सॉन्ग। ए सॉन्ग आपने ऑब्जेक्ट लिखा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह सिंगुलर है तो इसके सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वॉज ए सॉन्ग, और उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, संग, और फिर बाई का प्रयोग किया जाता है बाई, उसके बाद सी का जो होगा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सी है, इधर आएगा तो हो जाएगा हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए वाज ए सॉन्ग संग बाय हर, हमने सबसे पहले क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा, किसके अनुसार रखा, ऑब्जेक्ट के अनुसार रखा। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंग सैंग संग, बाई का प्रयोग किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको, सी का क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर हर आपने रख लिया। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए एक जो होता है हु से शुरू होने वाला होता है वाक्य, तो उसके हम देखते हैं। हु से जो शुरू होते हैं तो हमने लिखा हु कॉल्ड रामू, हु कॉल्ड रामू, रामू को किसने बुलाया, हु कॉल्ड रामू। इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से होता है। हु को हम हमेशा बाई हुम में परिवर्तित कर लेते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, अगर जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी अगर जो टेंस है, हु वाले जब कभी भी बनते हैं, हु टाइप के जो सेंटेंस होते हैं कई बनते हैं, तो हु को हम बाई हुम के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी चीजें बच जाती हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। आइए हम सभी इसको देखते हैं क्या होगा। हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाई हुम में चेंज करेंगे। हु को किया हमने बाई हुम। यहाँ ऑब्जेक्ट देखते हैं रामू है, तो रामू के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, वाज होना चाहिए, क्योंकि नेम है और नेम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो बाई हुम वाज और ऑब्जेक्ट रखेंगे रामू, तो रामू यहाँ पे हो गया रामू। और उसके बाद यहाँ पे एक ये कार्ड होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, ये कार्ड होना चाहिए। ओके, तो बाय होम वाज रामू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी कॉल, कार्ड, 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 और कुछ भी नहीं इसके आगे। तो बाय होम वाज रामू कार्ड, रामू किसके द्वारा बुलाया गया। ये आपके हर तरीके के, जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस